अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ग्राफिक स्टेशन। मैं हूं आप लोगों का ट्रेनर शहरी और आज है हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 22। वेलकम बैक गाइस। आज की क्लास में हम देखेंगे स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। तीनों टूल्स को काफ़ी डिटेल में देखेंगे। सो ये चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ेंगे तीन टूल्स के बारे में, स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। ये टूल आपको टूल बार में यहाँ पे बिल्कुल फ्लैग टूल या रोटेट टूल के बिल्कुल बराबर में मिल जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, स्केल टूल का शॉर्टकट है एस और शेयर टूल का हमारा कोई शॉर्टकट नहीं है और रीशेप का भी हमारा कोई शॉर्टकट नहीं है। उसी के टूल के बिल्कुल बराबर में आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके की आपको एक विंडो बन के आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपकी ये तीनों टूल्स हैं जो कि आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक शेप लेना चाहूँगा यहाँ से कुछ इस तरीके से, जिसका फिल है हमारा वाइट और स्ट्रोक है हमारी ब्लैक। मैं फिल यहाँ पे थोड़ा सा कोई इस तरीके का कलर ऐड ऑन करना चाहूँगा और स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा स्ट्रोक का वेट में थोड़ा सा हैवी करना चाहूँगा, कुछ 5 इस तरीके से। मैं ये पैनल क्लोज करूँगा यहाँ से। ओके, अब अगर मैं यहाँ से स्केल टूल लेता हूँ तो देखें क्या होता है। जैसे मैंने स्केल टूल ली तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक आइकन नज़र आ रहा होगा, जो कि हमारी रोटेट टूल के अंदर भी आपको नज़र आया था। बिल्कुल ये सेम उसी तरीके का आइकॉन है, जैसे कि इस आइकॉन को बोलते हैं हम पिवट पॉइंट। यही हमारा सेम वही काम करता है जो हमारे रोटेट टूल के अंदर काम कर रहा था। मतलब एक ये इस जगह से आपको कहते हैं कंट्रोल देता हुआ चारों तरफ से आपको स्केल करके देगा। अगर मैं यहाँ से इसको इस तरीके से स्केल करता हूँ, देखिए यहाँ से हमारे इस तरीके से स्केल हो रहा है। अगर मैं माउस को इस तरह इधर ड्रैग कर रहा हूँ तो इधर हो रहा है। अगर मैं ऊपर की तरफ करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ हमें स्केल करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ से अगर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर दूँ तो ये हमें एक प्रोपोर्शनल में स्केल करके देगा। ओके, अच्छा, स्केल टूल हमारा और क्या काम करती है इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में। यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल लूँगा और अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगेन यहाँ से स्केल टूल लेता हूँ, अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करता हूँ और स्केल टूल मेरी एक्टिव होती है और मैं ये पिवट पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ और अब मैं अगर इसको स्केल करता हूँ, देखिए क्या होता है। तो ये हमारा वही काम कर रहा है जो हमारा पहले कर रहा था। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इसके काम को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं अपनी सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं अगर यहाँ से स्केल टूल लेता हूँ और मैं इसको अगर स्केल करता हूँ, देखें क्या होता है। ये मेरे दोनों साइड से मेरे जो एंकर पॉइंट थे उनको इस तरीके से स्केल करके ये दे रहा है। अच्छा, अब अगर मैं यही चीज़ अपनी अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको अगेन एक शेप बनाई और यहाँ से मैंने एक अगेन से सिलेक्शन टूल ली अपनी और अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से करता हूँ, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये इस तरीके से शेयर कर रही है। मतलब अगर मैं यहाँ से इसको एक पॉइंट लूँ और मैं उसको इस तरीके से ऐसे ड्रैग करूँ और फॉर एग्जांपल फिर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ से इसको फिर से सिलेक्ट करूँ, तो ये वो चीज़ फिर भी हमारी नहीं आएगी जो कि हमारी स्केल टूल हमें बना के दे रही है। इससे अभी मेरे यहाँ से कुछ ज़्यादा है, थोड़ा सा अंदर हो गया, यहाँ से थोड़ा सा बाहर ज़्यादा है, तो ये हमारी बिल्कुल सेम मेथड में हमें इसने स्केल करके नहीं दिया। अगर मैं यही काम अपना मैं स्केल टूल से करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, और मैं अपनी सिलेक्शन टूल से 2 एंकर पॉइंट, देखिए एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। वो इस वजह से कि अगर आप जब तक आप एंकर पॉइंट तक सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ से उस एंकर पॉइंट को स्केल नहीं करके देगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ से स्केल कर रहा हूँ तो ये दोनों साइड की प्रॉपर्टी हमारी सेम बिल्कुल प्रोसेस में इसको स्केल करके दे रहा है। अच्छा, अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल इसको एक शेप को स्केल कर रहा हूँ, तो अगर मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास मल्टीपल्स बहुत सारी शेप्स हैं, मैं कुछ इस तरीके से शेप बनाना चाहूँगा। मैं ऐसे एक शेप लेता हूँ, इसको मैं इसकी कॉपी लूँगा इस तरीके से। ये सारे मेथड आपको पता है, मैं अपनी पुरानी क्लासेस में ये सब कुछ बता चुका हूँ, ये किस तरीके से मैंने कॉपी ली, कंट्रोल डी करके उसकी मैंने कॉपी ले ली। अब अगर मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इन सबको एक साथ स्केल करना है ऊपर वाले पोर्शन को, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूँगा, अपनी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, इन सबके एंकर पॉइंट इस तरीके से पकड़ूंगा और यहाँ से मैं स्केल टूल लूँगा और मैं यहाँ से इसको इस तरीके से स्केल कर दूँगा। जैसे अगर मैं इसको स्केल करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करना चाहूँगा। अब अगर मैं यहाँ से इसको स्केल कर रहा हूँ, देखें क्या हो रहा है, ये इस तरीके से पूरा स्केल करके मुझे दे रहा है। मतलब इससे आप कोई एक पूरा एक रूम भी अगर आप बनाना चाहें तो रूम टाइप की भी शेप आप पूरी बना सकते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से मैं पूरे सारे अगेन एक डिलीट करता हूँ, मैं एक इस शेप को अगेन लेता हूँ यहाँ से
और यहाँ से मैं दोनों एंकर पॉइंट पकड़ता हूँ और यहाँ से मैं स्केल टूल लेता हूँ और मैं इसको इस तरीके से स्केल कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर की तरफ करें, आप अपने यहाँ से ये वाला एंकर पॉइंट अपने सेलेक्ट करें और इस तरीके से इसको आप स्केल कर लीजिए कुछ इस तरह। मैं अगेन इसकी एक और इसी की मैं कॉपी लेता हूँ यहाँ पे कुछ, और मैं इसको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्लेक्ट कैसे करूँगा, जैसे कि मैंने अपनी, अगर आप यहाँ पे ऊपर ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक एरो नज़र आ रहा होगा, फ्लिप अलाउंग हॉरिजेंटल एक्सिस। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से यहाँ से रोटेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसकी एक और कॉपी ली। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसको रोटेट कर दूँ, तो मैं इसको रोटेट करूँगा किस तरीके से। यहाँ से मैं इसके सारे कर्सर से लेता हूँ, इसको मैं 180 पे शिफ्ट के साथ रोटेट कर देता हूँ। ये हमारे इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ और मैं इसको फिर से अगेन यहाँ से रोटेट करता हूँ। तो ये इस तरीके से हमारी, आप इसके कॉर्नर जोड़ के अपने आप इन सारी चीज़ों को स्केल्स करके पूरी एक रूम टाइप का एक चीज़ आपने अपनी मेंटेन कर सकते हैं। स्केल टूल को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैं अगेन शेप यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ। मैं अपनी सिलेक्शन टूल लूँगा और मैं कुछ इसकी कॉपीज़ बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको और यहाँ से मैं अगेन अपनी स्केल टूल लेता हूँ। अब मैं ऊपर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, एंकर पॉइंट अपने सारे सिलेक्ट करता हूँ और अपनी स्केल टूल ले लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना पिवट पॉइंट यहाँ रखूँ और अब मैं अगर इसको स्केल करता हूँ, देखें क्या होता है। जैसे मैं इसको स्केल करता हूँ तो ये देखें मेरा पिवट पॉइंट क्या कर रहा है, इसने मुझे यहाँ से लॉक करके दे दिया और यहाँ से मुझे ये स्केल कर रहा है मेरी सारी चीज़ों को। मतलब मेरी जितने भी शेप्स हैं उन सबको एक साथ स्केल करके ये दे रहा है। अब अगर आप चाह रहे हो यहाँ पे आपका ये पिवट पॉइंट आ जाए, अब इसको आप स्केल करते हैं, देखो क्या होता है। ये आपको इस जगह को इसने स्टिल कर दिया है और ये यहाँ से आपको ये स्केल करके दे रहा है। इस तरीके से आप बहुत सारे लोगोज या बहुत सारे डिज़ाइन वगैरह इस तरीके से आप बना सकते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा एक डिज़ाइन का एक शेप बना के दिखाना चाहूँगा यहाँ पे ज़रूर। कुछ हम इस तरीके से बॉक्स लेते हैं, इसकी एक कॉपी यहाँ ऊपर रखते हैं और इनकी हम थोड़ी सी नीचे कॉपी रखते हैं। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ये सारे एंकर पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से स्केल टूल लेता हूँ और इनको मैं हल्का सा इस तरीके से स्केल करना चाहूँगा। देखिए यहाँ से मैंने इसको स्केल किया। मैं अगेन यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, यहाँ से सारे एंकर पॉइंट पकड़ता हूँ, स्केल लेता हूँ, स्केल टूल से इसको मैं भी यहाँ से भी ऐसे एक स्केल कर देता हूँ। ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने अपने बॉक्स रखे, उनके ऊपर से एंकर पॉइंट पकड़े और इस तरीके से मैंने एक छोटा सा एक डिज़ाइन बना के आपको दिखा दिया। मैं इसको थोड़ी देर यहाँ रखना चाहूँगा। अब मैं एक और कोई इस तरीके से शेप लेता हूँ, यहाँ से कुछ इनकी मैं कॉपीज़ ऐसे बनाना चाहूँगा और मैंने यहाँ से इसकी एक ऐसे और कॉपी बना ली। ये मैं बना के थोड़ी देर में यहाँ पे अपने साइड पे रखना चाहूँगा। मैं यहाँ से इसकी एक बॉक्स की कॉपी लूँगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टूल की तरफ जिसका नाम है शेयर टूल। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें क्या करता है, इसके अंदर भी आपको सेम वही पैटर्न पिवट पॉइंट देगा और यहाँ से आपको इस तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हैं। मतलब ये काम आप सिर्फ इवन कि आप इससे ही नहीं कर सकते, आप अपनी यहाँ से अपनी डायरेक्ट सिलेक्शन से जो आप सिलेक्ट करें यहाँ से आप सारे एंकर पॉइंट और इसको इस तरीके से आप यहाँ से भी इसको शेयर कर सकते हैं। देखें ये हो गया। लेकिन अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप इन सबको आप डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करें और इन सबको एक साथ शेयर करें तो आप इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग शेप्स हो गई हैं। तो इस जगह पे हमारी जो टूल काम आती है वो यहाँ पे हमारा काम करती है शेयर टूल। अगर आप इस शेयर टूल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और आप इसको इस तरीके से शेयर करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपको शेयर होके मिल जाएगी। ये काम आपका यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी कर देती है। मतलब आपने ऊपर से 2 एंकर पॉइंट पकड़े और इस तरीके से आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको यूँ किया, इस तरीके से ये शेयर हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपकी ये एक शेप के ऊपर तो यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास मल्टीपल शेप्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी बना के रखी थी, वो इसी वजह से बना के रखी थी, तो अब अगर मैं इन सारी शेप्स को एक साथ शेयर करना चाह रहा हूँ तो ये इस जगह पे हमारी टूल काम आती है शेयर टूल। अब मैं यहाँ से शेयर टूल लूँगा और यहाँ से इसको इस तरीके से शेयर करूँगा तो यहाँ से पूरी आपको ये एक साथ शेयर करके दे देगी। अब अगर मैं सारी मल्टीपल शेप्स इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ तो इस जगह पे हमारी काम आती है शेयर टूल। अब मैं यहाँ से शेयर टूल लेता हूँ अपनी और इसको मैं इस तरीके से शेयर करता हूँ। देखें ये हमारी सारी शेप एक साथ शेयर्स हो गई। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका ये पिवट पॉइंट है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँ और अब मैं अगर इसको शेयर करता हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए
ये शेयर हो रही है, लेकिन इसने यहाँ से आप जो आपका पिवट पॉइंट है, इसने यहाँ पे इसको अपनी पोजीशन को लॉक किया और इस तरीके से यहाँ से इसको सबको एक साथ शेयर करके दे रही है। तो शेयर टूल हमारा यही काम करती है। और इसके बाद हमारी आज की आखिरी टूल बची है, अब हम चलते हैं उसकी तरफ। अब है हमारी आज की आखिरी टूल रीशेप टूल। ये हमारे क्या काम करती है, ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसकी मैं एक कॉपी बना के रखता हूँ यहाँ पे। ये हमारे कुछ स्टेप्स को कम कर देती है बस कुछ इस तरीके से। मैं अगर यहाँ पे इसको एक बॉक्स के ऊपर मैंने यहाँ पे शेप को अपना सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने एक पेन टूल लिया, यहाँ पे एक मैंने एंकर पॉइंट ऐड किया कुछ इस तरीके से। सॉरी, ये मैंने सेलेक्ट नहीं करी थी, प्लस का साइन आया, मैं यहाँ से मैंने एक एंकर पॉइंट ऐड किया, अपनी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ली और यहाँ से इसको पकड़ के इस तरीके से बाहर किया। तो ये हमारे कुछ एक मैंने यहाँ पे इसको शेप बनाई, पेन टूल लिया, क्लिक किया, फिर उसको बाहर किया। मतलब हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो हमारी रीशेप टूल कम कर देती है। बस इसके अंदर आपने अपनी शेप को सिलेक्ट करना है और अपनी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी भी एक पाथ पे एक दफ़ा इस तरीके से अपने माउस को ड्रैग करना है और अपनी रीशेप टूल लेनी है और जहाँ से भी आपको इसको कर्व देना है या कुछ रोटेट करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको ये कर्व बनाने में ऐसे आसानी देती है। मतलब आप किसी भी पाथ को इस तरीके से अपने रीशेप कर सकते हैं, अपने पाथ को इस तरीके से रीशेप कर सकते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। और उसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और उसके साथ साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।